नमस्कार, आदाब। मैं हूं फरहान। इस वक्त भाजपा के साथ जो परेशानी चल रही है वह इस वक्त की सबसे गंभीर समस्या है भाजपा के सामने। महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना को बिल्कुल खत्म कर दिया गया था उद्धव ठाकरे की। अब उसके बाद राज ठाकरे भी लगभग महाराष्ट्र की राजनीति से नदारद थे। अब उन्हें लगने लगा कि यहां कमबैक कैसे किया जाए, क्योंकि राज ठाकरे लगातार बीजेपी का समर्थन कर रहे थे, देवेंद्र फडणवीस की भी तारीफें करते हुए नजर आते थे। लेकिन अब उन्हें लग रहा है कि वापसी कैसे की जाए। तो वापसी करने के लिए एक ही जरिया था जो बाल ठाकरे ने शुरू किया था। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ आ गए हैं और एक साथ आते ही देखिए क्या हंगामा शुरू हुआ कि महाराष्ट्र के भीतर मराठी भाषा को लेकर आंदोलन शुरू हो गया। जिस बात को लेकर ये आज कार्यकर्ता, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, शिवसेना के कार्यकर्ता लोगों के साथ मारपीट करते घूम रहे हैं, यही तो पिछले साल भी था। वैसे ही लोग हिंदी बोल रहे थे। उससे पहले लगातार हम तो एक दशक से देखते आ रहे हैं कि यह राजनीति खत्म हो रही थी। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी, यह एक बड़ा सवाल है। उद्धव और राज ठाकरे ने कहा कि आरंभ से आरंभ करते हैं। जो काम बाल ठाकरे ने किया था हमें वहीं से शुरू करना होगा, मराठी भाषी आंदोलन, जिसका विरोध कोई मराठी व्यक्ति नहीं करेगा। देखिए, एक बात सच भी है, किसी अन्य भाषा के राज्य में दूसरी जगह के लोग आते हैं तो भले ही यह संविधान के खिलाफ नहीं है, लेकिन वहां के लोगों को परेशानी होती है। और इसी बात का फायदा बाल ठाकरे ने उठाया था। उसी फायदे को देखते हुए राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे भी साथ आए हैं। अब इस संबंध में देवेंद्र फडणवीस ने जो बयान दिया वह बयान मराठियों के हक में नहीं था। उन्होंने कहा कि भले ही मराठी की इज्जत की जानी चाहिए, लेकिन हिंदी की भी वहां इतनी ही इज्जत होगी, यह देवेंद्र फडणवीस ने कहा। तो अब देखिए, आगामी चुनाव के लिए यहां दो धाराएं बढ़ जाएंगी। जो कट्टर मराठी लोग हैं, जो बाल ठाकरे के साथ रहते थे, अब वह कहीं ना कहीं राज और उद्धव के गठबंधन में इंटरेस्ट लेने लगेंगे। शरद पवार और कांग्रेस ये दोनों साथ मिलकर ही चुनाव लड़ेंगे, यानी कि महाअघाड़ी मेरे ख्याल से चलता रहेगा। लेकिन यहां अगर मराठी भाषा के हक में राज ठाकरे के साथ, उद्धव ठाकरे के साथ भारतीय जनता पार्टी, देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे नहीं खड़े होते हैं, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब राजनीति देखिए पलट गई। यहां पर अभी तक बटोगे तो कटोगे वाली बातें चल रही थी, तो यहां यादवों के साथ अभद्र व्यवहार हो जाता है। अब जिस हिंदी भाषाई लोगों को मारा गया है महाराष्ट्र के भीतर, वह मुसलमान नहीं थे, वह हिंदू ही था। जो हलवाई था वह हिंदू ही था, उसको पीटा गया है। तो अब महाराष्ट्र के अंदर दो ग्रुप बनने को तैयार हो जाएंगे, क्योंकि हिंदी भाषी लोगों ने महाराष्ट्र के भीतर जुलूस भी निकाला, प्रदर्शन भी किया। तो यहां फिर से दो धाराएं बढ़ गई हैं। यहां बीजेपी को चुनना होगा कि वह किस तरफ है। लेकिन कहीं ना कहीं इस धारा से राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को फायदा अवश्य मिलेगा। इस संबंध में आपको क्या लगता है, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में अवश्य दे सकते हैं। देश और दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए आप अभी तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही हर न्यूज का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं।